अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सारे इम्पोर्टेंट फैसले मोस्टली आधी रात को ही होते हैं और आज से तकरीबन 48 घंटे पहले जो रात को फैसला हुआ वो ये हुआ था कि भाई इस्लामाबाद के ऊपर अगर किसी ने भी चढ़ाई करने की कोशिश की तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। ऐसी फेंटी लगेगी कि लग पता जाएगा। 2 दिन पहले रात के अंधेरे में किया गया फैसला, उसका जवाब 2 दिन के बाद दिन की रोशनी में मिलता है। और वो जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि हम पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाएंगे लेकिन इस्लामाबाद में नहीं चलाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद जब हम जाते हैं ना तो फिर हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर कर देते हैं। समझ तो गए होंगे कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। जी बिल्कुल। इमरान खान ने एक नया प्लान बनाया है, लेकिन नया प्लान क्या है? नया प्लान वही है, वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ओल्ड वाइन मुल्क गिर एहतजाज, न्यू बॉटल क्या है? इस्लामाबाद नहीं जाएगी, है इस्लामाबाद नहीं जाएगी। ओल्ड वाइन क्या है? वही गंडापुर आपको नजर आएंगे। ओल्ड वाइन क्या है कि वही एक दफा तर्ज अपनाया जाएगा कि जी किसी एक पर हम अकेले बोझ नहीं डाल रहे हैं, सब अपना अपना बोझ खुद उठाएंगे। और मुल्क के दीगर शहरों में जिसका हम आगाज स्वाबी से करेंगे, जिसका हम आगाज मारगला हिल से करेंगे। न्यू बॉटल क्या है कि अब खैमे लगेंगे। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया खैमे लगना, और ये तो उस जमाने में होता था ना जब इलाके फतह किए जाते थे। ये उस जमाने में होता था जब एक बादशाहत का राज हो और उस लिहाज से किया जाता था। तो ये जो अपने इस सो कॉल्ड मुल्क गिर एहतजाज को जिस पर इमरान खान को मुंह की खानी पड़ेगी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनके ऊपर कहर नाजिल हो रहा है। इसलिए कहर नाजिल हो रहा है क्योंकि इमरान खान नया प्लान लेकर के आ रहे हैं, वही ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जो कि घिसा पिटा प्लान है। किसी ने नहीं निकलना, किसी बंदे ने बाहर नहीं निकलना। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। पेशावर क्या, स्वाबी क्या, ये मारगला हिल्स क्या, खेमे क्या, मकान क्या, कोई नहीं निकलेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई नहीं निकलेगा। एक दफा फिर से इनको मुंह की खानी पड़ेगी, एक दफा फिर से इनके ऊपर कैट टूटेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरी तरफ जो स्टेटस है इस टाइम पर, अलीमा बाजी की चीखें निकल रही हैं, पिंकी पीरनी अल मारूफ बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी, that's a better way, that's the better order to say it. उनकी चीखें निकल रही हैं। अच्छा, बात सिर्फ चीखों तक नहीं है, बात सिर्फ ये भी नहीं है कि हमें माफ कर दो, बात सिर्फ ये भी नहीं है कि हमारे से बात कर लो, बात सिर्फ ये भी नहीं है कि खान साहब से बात कर लो। बात ये है कि बात बद्दुआओं पर आ गई है, और जब बात बद्दुआओं पर आ जाती है ना तो बस समझे मामला तो गयो। और बस समझे कि अगर आपने हर चीज फिर जो आपने खुद भी करी वो भी अगर आपने बद्दुआओं पर डाल दी है, ठीक है, तेनू अल्लाह पूछे है, तो इसका मतलब है कि आप तो खत्म हो चुके हैं सियासी तौर पर। ये सियासत है भाई। 10 दफा बोलते हैं, 1000 दफा बोलते हैं, करोड़ दफा बोलते हैं कि भाई सियासत को रिलीजन टच और मजहबी टच से खुदा का वास्ता दूर रखो, ठीक है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। अभी क्या है, बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी की जो बहन है जी मरियम रियाज भट्टू, उनको एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा। लिखती हैं कि जी मुझे ये तो पता लग गया था कि बुशरा इमरान की तबीयत खराब हो गई, लेकिन तफसीलात आज मिली ट्रायल के बाद। इतनी गर्मी में बुशरा इमरान के सेल की बिजली पूरे 1 दिन और 1 रात बंद रखी गई। एक सीमेंट के सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप कैसे एक औरत को रख सकते हैं? आपको कोई शर्म हया है? इसलिए कहते हैं कि दुश्मन भी मिले तो ज़र्फ वाला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह किसी को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो इंसान को रब उठा लेता है। बुशरा इमरान हो या खान साहब, जब तक उनकी जिंदगी है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनके साथ ये सलूक उनके मुखालफों के बारे में क्या बताता है? बद्दुआ वो होती है जो दिल से खुद ही निकलती है, इसलिए हाथ नहीं उठाने पड़ते। आज जिनके लिए मेरे दिल से निकली है उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों में इसका पता लग जाएगा इंशाल्लाह। मैं वही कह रहा, किस बात पे बद्दुआ? इस बात पे बद्दुआ है कि इतनी गर्मी में बुशरा इमरान के सेल की बिजली पूरे 1 दिन और 1 रात बंद रखी गई। एक सीमेंट के सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप एक औरत को कैसे रख सकते हैं? मुझे वापस तारीख में जाना पड़ेगा और उसका हवाला देना पड़ेगा। हालांकि मुकाबला कोई नहीं बनता, रत्ती भर मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं ना कि बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी का बेनजीर के साथ कोई मुकाबला नहीं,
काशको भी नहीं। बेनजीर की सखर जेल की वो तस्वीर आज भी चीख चीख कर एक तमगा है बेनजीर के लिए, एक तमगा है पीपल्स पार्टी के लिए, एक तमगा है उन सियासी औरतों के लिए, उन सियासी लीडर्स, खवातीन लीडर्स के लिए जिनको कमजोर समझा जाता है और जिनको ये समझा जाता है कि उनको मुश्किल हालात में रखेंगे तो ये होगा। वो थी बेनजीर, जिन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, वो तो नहीं सखर जेल के अंदर बेहोश हुई, गालें फट गई थी, लाल हो गई थी, लेकिन वो तो बेहोश नहीं हुई। मुकाबला कोई नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे तारीख से आपको ये बताना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा, मरियम नवाज वो भी गर्मियों में जेल काटी थी, वो भी जेरे हिरासत उसमें रही थी, सख्त गर्मियां सही, सर्दी भी देखी, गर्मी देखी, अपने बेडरूम के दरवाजे तोड़वाए, नाइट सूट में थी, इज्जतें पामाल हुई, लेकिन वो तो नहीं चीखी। उन्होंने तो कोई अपनी बहन के जरिए ट्वीट नहीं कराया कि हम बद्दुआएं दें, उन्होंने तो किसी को बद्दुआ नहीं दी। मरियम नवाज ने कहा बद्दुआ दी, किसको बद्दुआ दी? कब ये कहा कि जी मेरे दिल से इन हालात के ऊपर बद्दुआ निकल रही है? उनको तो जब उनकी वालदा की वफात की खबर भी मिली तो ना मरियम नवाज ने उफ किया, ना नवाज शरीफ ने उफ किया। उस टाइम पर वो जेल में थे, तो जाहिर सी बात है जेल में सोबतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इनके ऊपर कोई सियासी मुकदमे नहीं थे। जिन बातों की वजह से बुशरा बीबी जेल में है, अलकादिर ट्रस्ट हो, ये क्या इद्दत में शिद्दत वगैरह जो भी हो, मैं उन चीजों में बार बार नहीं जाना चाहती, वेस्टेज होता है, टाइम का ज़िया होता है। ये सब जो मामलात हैं ये मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने इनके ऊपर नहीं डाले, इनके अपने ही अंदर से उठे हैं, इनके अपने लोगों ने ही ये मामलात उठाए हैं। और ये कोई बहुत कमाल की और कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है। दिस इज अ क्राइम व्हिच दे हैव डन इट डिलिबरेटली। 4 साल इस मुल्क में एक टाइम पर इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन असल हुक्मरान पिंकी पीर ने थी। अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, ठीक है? तोशा खाना वाले मामले में आपको नहीं पता कि जो घर पे तोहफा आएगा उसकी वीडियो नहीं बनेगी, उसकी एंट्री नहीं होगी, उसकी ये नहीं होगी। ये सारी बातें बीर सलीम ने तो नहीं की थी, ये सारी बातें मरियम नवाज की रूह बन के कोई बुशरा बीबी के अंदर तो नहीं चली गई थी। तोशा खाना वाले मामला, पूरा तोशा खाना बेच के खा गए, टेबल मैट्स तक नहीं छोड़े, पेन होल्डर्स तक नहीं छोड़े, और बातें ऐसी कर रही है कि हाँ एक सिगरेट के सेल में एक औरत को कैसे रख सकते हैं भाई। सब बातें छोड़ दे। ये जो 24 से 26 नवंबर के ऊपर जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करवाई है मैडम ने, रियासत के ऊपर जो धावा बोला है, और फिर उसके बाद अंधेरे के अंदर जो है वो कल्टी हो गई गंडापुर साहब की गाड़ी में बैठ करके। मैं तो खैर उस टाइम पे रियासत से भी पूछती हूँ कि इन्होंने बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर को जाने क्यों दिया? उसी टाइम पर देन एंड देयर अरेस्ट करते कि ये लोग रियासत पर हमलावर हुए। तो भाई अगर अब उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें बीनर सलीम का या आपका या किसी और का तो कोई कसूर नहीं है। अपना गोया हुआ ही काट रहे हैं, तो अपने आप को ही बद्दुआएं दे, किसी और को मत दे। लेकिन दिस इज अ बिग डिफीट, दिस इज बिग चीखें, दिस इज बिग के सानू बचाओ, खुदा का वास्ता है, इससे बड़ी इसी कोई। अच्छा, दूसरी चीज एक और जो मैं वीडियो के ऊपर मैं इसी चीज के ऊपर इख्तिताम करना चाहती हूँ। अलीमा खान साहब, अलीमा खान साहिबा ने बताया कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कमजोर करने के लिए जेल में रखा, और इसके अलावा बुशरा बीबी का तो जो है ना वो कोई कसूर नहीं है। और जी वो ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान को डॉक्टर से, अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान कहते हैं मुझे डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता, और जो लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, और उन्होंने पैगाम दिया है कि जी वो लोग जो कि विकेट की दूसरी दोनों तरफ खेल रहे हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि वो सही लोग नहीं हैं और मैं उनको दोबारा वार्निंग दे रही हूँ। विकेट के दोनों तरफ से सबसे पहले इमरान खान खेल रहे हैं कि इमरान खान अपने आप को वार्निंग दे रहे हैं? बताएं मुझे, अपने आप को वार्निंग दे रहे हैं? ये दोनों तरफ ही खेलना होता है ना विकेट के, कि डट के खड़ा है कप्तान, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, फौज से बात करनी तो उसे मेरे से करे। क्या बात करे फौज आपसे? क्या बात करे? आपने क्या बात करनी है? आपके पल्ले है क्या? कंटेंट क्या है इमरान खान के पास
किस बारे में बात करनी है? क्या आपने पाक भरा जंग के बारे में बात करनी है? आपने क्या नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है? कौन सा ऐसा आपके पास नेशनल इशू है? कौन सी आपने महंगाई पे बात करनी है? कौन सा आपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे बात करनी है? कौन सी आपने ऐसी चीज के ऊपर बात करनी है नेशनल इंटरेस्ट में कि जी आपको सिर्फ आर्मी चीफ और फौज से बात करनी है तो तभी आपकी बात पाएगी? क्या बात करनी है? यही करनी है ना, मुझे जेल से बाहर निकालो। ये बात करनी है कि फील्ड मार्शल साहब, जो मेरे और आपके बीच में हुआ, जो मैंने आपको कहा आप उसको दरगुजर करें, आए एक नई शुरुआत करते हैं, आप मेरे से हाथ मिला लें और मैं शहबाज शरीफ से भी ज्यादा लॉयल्टी आपको साबित करूंगा। यही बात करनी है, लिख कर ले लें आपने, यही बात करनी है। यही बात करनी है ना कि अडियाला के जो ताले हैं बाहर से वो तुड़वा दें और मुझे लेकर जाएं अपने साथ। इसके अलावा क्या बात करनी है? लेकिन nobody is interested to talk to you। मुझे हर वीडियो में यही बात कहनी पड़ती है, हर वीडियो में, और मैं कहती रहूंगी, चाहे जितनी ही रेपिटेशन क्यों ना हो, मैं ये कहती रहूंगी। अलीमा खान साहिबा कितनी ही बार आके चीखे क्यों ना लगाए, चीखे क्यों ना मारे, ये करने ना करने की कोशिश करें कि जी वी आर रेडी टू टॉक। यही अलीमा खान थी ना जो कि चंद से पहले तक ये कह रही थी कि हमसे कोई बात तो करे, हमसे तो कोई बात करने आता ही नहीं है, हमसे कोई बात तो करे। और फिर यही अलीमा खान साहिबा थी जो कि उसी टाइम पर हमने देखा कि ये भी कहती सुनाई थी कि इतने ऑफर्स हैं, पता नहीं क्या क्या ऑफर्स उन्होंने खान साहब को कराई। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कह रही है कि जो दुनिया जहाँ के ऑफर्स आप लोग के पास है, एक तरफ ये कह रही है कोई हमसे बात नहीं करने आता, कोई तो आके बात करे, कोई तो हमसे आके बात करे। ये विकेट के दोनों तरफ खेलना नहीं है तो क्या है? इमरान खान जो करें वो विकेट के दोनों तरफ खेलना नहीं है तो क्या है? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिर्फ वर्कर्स के लिए, और वर्कर्स भी नहीं मैं कहूंगी, सिर्फ अपने फैन क्लब के लिए इमरान खान के पास ये है कि जो कोई और बस बात ना करे। कि अगर कोई और, जैसे अली अमीन गंडापुर अगर किसी मीटिंग में चले जाते हैं तो उनकी अगर कोई फोटो आ जाती तो यार मतलब वो सोचते हैं, इमरान खान सोचते हैं मैं जेल में सड़ा हूँ और अली अमीन गंडापुर वहां जाके फोटो सेशन करा रहा है। शेर अफजल मरवत को देख ले, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई कभी वो ख्वाजा आसिफ के साथ बैठे होते हैं, कभी उनकी तस्वीरें अली परवेज मलिक के साथ आ जाती है, कभी इसके साथ आ जाती है, कभी उसके साथ आ जाती हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है ना, इमरान खान उनकी तस्वीरें देखते हो, जलन उनके अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ और वहां पर देखो जरा मेरी पार्टी पे मेरे नाम के ऊपर ये लोग जो है ठंडी हवाओं में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके सूटेड बूटेड होकर फोटो बना रहे हैं। यही मसला होता है ना। इसके अलावा मुझे मसला बता दे और क्या होता है। आप मुल्क की एहतजाज करें, आप दुनिया भर में एहतजाज करें, हमने उसकी भी जो है कैपेसिटी देख ली है। मुल्की एहतजाज की मतलब वो रियासत, वो पाक अफवाज, वो हुकूमत जिसने भारत को धूल चटा दी, उनके मिसाइलों को, उनके राफेल को धूल चटा दी, आपको लगता है कि आपसे निपटना उसके लिए कोई मसला है? बट इशू क्या है ना, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। दिस इज द मैसेज व्हिच इज लाउड एंड क्लियर। अब आपको अगर नहीं समझ आ रही है या अगर आप नहीं समझना चाहते तो वो वीर सलीम का, मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का तो प्रॉब्लम नहीं है। इट इज प्योरली सोनली योर प्रॉब्लम। एक बार फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे स्प्रेड भी करें। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।